श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपते नमः। अथ षड्विंशोऽध्यायः इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे अथ षड्विंशोऽध्यायः 26वां अध्याय। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय राजा बात कर रहे, नवरात्रे तो संप्राप्ते किं कर्तव्यं द्विजोत्तम विधानं विधिवत् ब्रूहि शरत्काले विशेषतः किं फलं खलु कस्तत्र विधि कार्यो महामते एतत् विस्तरतो ब्रूहि कृपया द्विजसत्तम। नवरात्र में क्या करना चाहिए उसके बारे में हे ब्राह्मण हमको बताइए, उसका फल क्या है उसके बारे में बताइए। तो व्यास उवाच व्यास जी बात कर रहे, शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतं शुभम शरत्काल विशेषेण कर्तव्यम विधिपूर्वकम। वसंते शरद में आता है नवरात्रि और ये परम कर्तव्य है ये करना, ऐसा व्यास जी बोल रहे हैं। वसंते च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेमपूर्वकम द्वावृत्तो यमदंष्ट्राख्यो नूनं सर्वजनेषु वै शरद वसंत संत नामानो दुर्गमो प्राणिनामिह तस्माद् अन्यादिदं कार्यं सर्वत्र शुभमिच्छता द्वावेव समूहाघोरा ऋतुरोगकरो नृणां वसंत शरदावेव सर्वनाशकरा वृभौ तस्मात् तत्र प्रकर्तव्यं चंडिका पूजनं बुधैः चैत्राश्विनमासे शुभे मासे भक्तिपूर्वं नराधिप अमावस्या च संप्राप्य संभारं कल्पये शुभं हविष्यं चाशनं कार्यम् एकभुक्तं च तद्विने मंडपस्तु प्रकर्तव्यः समे देशे शुभे स्थले हस्तषोडशमानेन स्तंभध्वज समन्वितः गोमयाभ्यां च लेपनं कारयेत् ततः तन्मध्ये वेदिका शुभ्रा कर्तव्या च समस्थिरा चतुर्हस्ता च हस्तोच्छा पीठार्थं स्थानमुत्तमं तोरणानि विचित्राणि वितानं च प्रकल्पयेत् रात्रो द्विजानथामन्त्र्य देवी तत्त्व विशारदान् आचार निरतान् द्वान्तान् वेदांगपारगान् प्रतिपद्दिवसे कार्यं प्रातस्नानं विधानतः नद्यां नदे तडागे वाप्यां कूपे गृहे अथवा प्रातर्नित्यं पुरा कृत्वा द्विजानां वर्णनं ततः अर्धपाद्यादिकं सर्वं कर्तव्यं मधुपूर्वकं वस्त्रालङ्करणादीनि देयानि च स्वशक्तितः वित्तशाष्ठ्यं च कर्तव्यं विभवे सति कर्हिचित् विप्रैः संतोषितैः कार्यं संपूर्ण सर्वथा भवेत्। नवपञ्च त्रयश्चैको देव्या पाठे द्विजा स्मृतः वरेद ब्राह्मणं शान्तं पारायण कृते तदा स्वस्ति वाचनकं कार्यं वेदमन्त्र विधानता वेद्यां सिंहासनं स्थाप्य क्षोमवस्त्र समन्वितं तत्र स्नाप्याम्बिका देवी चतुर्हस्ता युधान्विता रत्नभूषण संयुक्ता मुक्तहार विराजिता दिव्यांबरधरा सौम्या सर्वलक्षण संयुक्ता शंखचक्र गदा पद्म धरा सिंहे स्थिता शिवा अष्टादशभुजापि प्रतिष्ठाप्य सनातनी अर्चाभावे तथा यंत्रं नवार्ण मंत्र संयुतं स्थापयेत् पीठपूजार्थं कलशं तत्र पार्श्वतः पंचपल्लव संयुक्तं वेदमन्त्रैः संस्कृतं सुतीर्थ जल संपूर्णं हेमरत्नैः समन्वितं पार्श्वे पूजार्थ समारान् परिकल्प्य समन्ततः गीतवादित्र निर्घोषान् कारयेन् मंगलाय वै तिथो हस्तान् वितायां च नन्दायां पूजनं वरं प्रथमं दिवसे राजन् विधिवत् कामदं नृणां नियमं प्रथमं कृत्वा पश्चात् पूजां समाचरेत् उपवासेन तक्तेन चैकभक्तेन वा पुनः एकभुक्त करिष्यामि व्रतं मातर नवरात्रम् अनुत्तमं साहाय्यं कुरु मे देवी जगदम्बम् जगदम्बम् माखिलम्
यथाशक्ति प्रकर्तव्याम नियमो व्रत हेतवे पश्चात पूजा प्रकर्तव्याम विधिवन् मंत्रपूर्वकम् चंदनागुरु कर्पूरैः कुसुमैश्च सुगन्धिभिः मन्दारकरजाशोक चम्पकैः करवीरकैः मालतीब्रह्मका पुष्पैस्तथा बिल्वदलैः शुभैः पूजये जगतां धात्रीं धूपदीप विधानतः फलैर्नाना विधिरर्ध्य प्रदातव्यं च तत्र वै नारिकेलैर्मातुलङ्गैर्दाळिमी कदलीफलैः नारङ्गैः पनसैश्चैव तथा पूर्णफलैः शुभैः अन्नदानं प्रकर्तव्यं भक्तिपूर्वं नराधिप मांसाशनं ये कुर्वन्ति तैः कार्यं पशुहिंसनं महिषाजवराहाणां बलिदानं विशेष्यते। रेड़े का बलि देना है माता जी को क्षत्रिय ने, ऐसा बोला गया है। देवग्रे निहतायांति पशुवा स्वर्गम अव्ययम। जब माता जी के लिए किसी पशु का बलि दिया जाता है तो वो स्वर्ग में स्थापित हो जाता है। न हिंसा पशुजा तत्र निघ्नताम तत्कृते नघ, तो हिंसा नहीं मानी जाती है। अहिंसा याज्ञिकी प्रोक्ता सर्वशास्त्र विनिर्णये देवतार्थे विसृष्टानां पशूनां स्वर्गति ध्रुवा होमार्थ चैव कर्तव्यं कुंडं चैव त्रिकोणकं स्तण्डिलं वा प्रकर्तव्यं त्रिकोणं मानतः शुभं त्रिकालं पूजनं नित्यं नानाद्रव्यैर्मनोहरैः गीतवादित्रनृत्यैश्च कर्तव्यश्च महोत्सवः नित्यं भूमोजशयनं कुमारीणां च पूजनं वस्त्रालङ्करणैः दिव्यैर्भोजनैश्च सुधामयैः एकैका पूजये नित्यम् एकवृद्ध्या तथा पुनः द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्रत्येकं नवकं च वा विभवस्यानुसारेण कर्तव्यं पूजनं किल वित्तशास्त्रं न कर्तव्यं राजशक्तिमखे सदा एकवर्षान् कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप परमज्ञा तु भोगानां गन्धादीनां च बालिका कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेदिह त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरब्धिका रोहिणी पंचवर्षा च षड्वर्षा कालिका स्मृता चंडिका सप्तवर्षा स्यात् अष्टवर्षा च शाम्भवी नववर्षा भवेत् दुर्गा सुभद्रा दशवार्षिकी अत ऊर्ध्वं च कर्तव्यां सर्वकार्या विगर्हिता एविशनामभिः पूजा कर्तव्या विधिसंयुता तासां फलानि वक्ष्यामि नवानां पूजने सदा कुमारी पूजिता कुर्यात् दुःखदारिद्र्यनाशनं शत्रुक्षयं धनायुष्यं बलवृद्धिं करोति वै त्रिमूर्तिपूजनादायु स्त्रीवर्गस्य फलं भवेत् धनधान्यागमश्चैव पुत्रपौत्रादिवृद्धयः विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश पार्थिवः सुखार्थी पूजये नित्यं कल्याणीं सर्वकामदां कालिका शत्रुनाशार्थ पूजयेत् भक्तिपूर्वकम् ऐश्वर्य धनकामश्च चंडिका परिपूजयेत् पुच्छे शाम्भवी नित्यं नृपसम्मोहनाय च दुःखदारिद्र्यनाशाय संग्राम विजयाय च क्रूरशत्रुविनाशार्थ तथोग्र कर्मसाधने दुर्गा च पूजयेत् भक्त्या परलोकसुखाय च वाञ्छितार्थस्य सिद्ध्यर्थ सुभद्रं पूजयेत् सदा रोहिणी रोगनाशाय पूजयेत् द्विधिवन्नरः श्रीरस्त्विति च मन्त्रेण पूजयेत् भक्तितत्परः श्रीयुक्त मन्त्रेरथवा बीजमन्त्रेरथापि वा कुमारस्य च तत्त्वानि या सृज्यति लीलया कादीनपि च देवास्त्रान् कुमारी पूजयाम्यहं सत्वादिभिस्त्रिमूर्तियां तर्हि न नाशरूपिणी त्रिकाल व्यापिनी शक्ति त्रिकालव्यापिनी शक्ति स्त्रीमूर्ति पूजयाम्यहं कल्याणकारिणी नित्यं भक्तानां पूजितानिशं पूजयामि च तां भक्त्या कल्याणी सर्वकामदां रोहयन्ति च बीजानि प्राग्जन्म सञ्चितानि वै या देवी सर्वभूतानां रोहिणी पूजयाम्यहं कालो कालयते सर्वब्रह्माण्डं सचराचरं कल्पान्तसमये यातां कालिका पूजयाम्यहं तां पापहरिणी चण्डिका पूजयाम्यहम् अकारणात् समुत्पत्तिर् यन्मयैः परिकीर्तितः
यस्यास्तां सुखदां देवी शाम्भवी पूजयाम्यहम् दुर्गात्रायति भक्तं या सदा दुर्गाति नाशिनी दुर्ज्ञेया सर्वदेवानां तां दुर्गा पूजयाम्यहम् सुभद्राणि च भक्तानां कुरुते पूजिता सदा अभद्रनाशिनी देवी सुभद्रा पूजयाम्यहम् एभिः मन्त्रैः पूजनीयः कन्यका सर्वदा बुधैः वस्त्रालङ्करणैर्माल्यैर्गन्धरुच्चा वचैरपि इति श्रीदेव भगवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः। कुछ गया कचरा। व्यास महाराज ने कन्या पूजा के बारे में बताया इसके अंदर में 1 से लेकर 10 साल तक की अलग अलग कन्याओं में माताओं का स्वरूप देख के उनका पूजन करने से एक एक नाम लेके आपके सारे अभिष्ट पूर्ण होते हैं, ऐसा राजा को उन्होंने बताया। अतः सप्तविंशोऽध्याय, अभी 27वां अध्याय सुनते हैं। व्यास उवाच, व्यास जी बोल रहे, हीनांगी वर्जयेत कन्यां कुष्ठयुक्तां व्रणांकितां गंधस्फुरित हीनांगी विशाल कुल संभवां जात्यंधा केकरां काणां कुरूपां बहुरोमशां सत्यजेन्द्रोगिणी कन्यां रक्तपुष्पादिनांकितां श्यामं गर्भसमुद्भूतां गोलोकां कन्यकोद्भवां वर्जनीया सदा चेतः सर्वपूजादि कर्मसु। अभी कौन सी लड़की पूजा करने के लिए ठीक नहीं है उसका बारे में बताया। जिसका कुछ अंग भंग हो गया है या कुष्ठ वाली है, उसके शरीर के ऊपर कुछ व्रण है, गंध स्फुरित यानी कि कुछ फोड़ वगैरह हो गए और उसमें से पू वगैरह निकल रहा है और गंदा वास आ रहा है, या फिर विशाल कुल संभव यानी कि कोई बहुत बड़े इंसान की लड़की, जात्यंधा यानी कि जो जन्म से अंधी है, केकरा जो कर्ण बधिर है, काणा, कुरूपा बहुरोम जिसके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा बाल है, सत्यजेत रोगिणी कन्या, सत्यम जेत रोगिणी कन्या रोगी कन्या, रक्त पुष्प दिनांकिता, रक्तपित्त से जो रक्तपित्त जिसको हो गया है वो लड़की, श्यामा गर्भ समुद्भूता जो गर्भधारण हुई लड़की है, गोलका कन्यकोद्भवम। तो इस तरीके की जो कन्या है ये पूजा कर्म में सदा वर्जनीय है, इनका पूजन नहीं करना चाहिए देवी समझ के, ऐसा उन्होंने बोला है। अरोगणी स्वरूपांगी सुंदरी वर्णवर्जितां एकवंश समुद्भूतां कन्या सम्यक प्रपूजयेत्। हाइब्रिड वर्ण की हाइब्रिड लड़की की पूजा नहीं करनी चाहिए माता समझ के, यानी कि ब्राह्मण की लड़की है और क्षत्रिय का लड़का है, शादी हो गई, बच्ची पैदा हो गई, उसकी पूजन में अधिकारी नहीं है वो, उसकी पूजा नहीं करनी है तो आपको कुछ नहीं हासिल होगा। एक ही वर्ण की लड़की यानी उनके वर्ण में दोष नहीं आया है अभी तक, ऐसी लड़की अरोगिणी सुरूपांगी सुंदरी जिसके शरीर के ऊपर जितने ज्यादा बाल होते हैं वो लड़की पूजा के योग्य नहीं होती है। बाल का बहुत बड़ा महत्व है, स्त्री के शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा बाल नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा बाल है, आजकल तो क्या है कि वो निकाल के भी देते हैं ब्यूटी पार्लर में जाके, इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन ऐसी लड़की जिसके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा बाल नहीं है, यानी हाथ के ऊपर पैर के ऊपर, उसको स्त्रियों को हल्की हल्की मूछें भी आती है कुछ स्त्रियों को, तो वो पूजन के इसमें अधिकृत नहीं है, उनका पूजन नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं। एक वंश समुद्भूता कन्यां संप्रत पूजये ब्राह्मणी सर्वकार्येषु जयार्थे नृपवंशजा। सर्व कामों के लिए ब्राह्मण की लड़कियां 1 से लेके 10 साल तक की उनकी पूजा करनी चाहिए। जय विजय प्राप्त करने के लिए अपने शत्रुओं के ऊपर नृप की जो लड़कियां है, राजा की लड़कियां, उनका पूजन, उसमें भी ये देखना है उनके शरीर के ऊपर में रोम नहीं है ज्यादा, ये वगैरह सब। लाभार्थे वैश्य वंशस्थो
मता व शूद्र वंशजा, अगर आपको लाभ चाहिए, आर्थिक लाभ, तो वैश्य या शूद्र वंश की 1 से लेके 10 साल की लड़कियों का एक साथ पूजन करना चाहिए, ये नाम लेके नवरात्रि के दिन में। ब्राह्मणे ब्रह्मजा पूज्य राजन्य ब्रह्म वंशजा, ब्राह्मण ही लड़कियों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने ब्रह्म वंश लड़कियों की पूजा करनी चाहिए। वैसे स्त्री वर्गजा पूजा चस्तत्र पाद संभव कौरभिश्चैव वंशोत्था यथा योग्य प्रपूजयेत् नवरात्र विधानेन भक्तिपूर्व सदैव हि अशक्त नियतम पूजां कर्तु चेन्नवरात्रके अष्टम्याच विशेषेण कर्तव्यं पूजनं सदा। पुराष्टम्यां भद्रकाली दक्षयज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटिभिः सह अतोष्टम्या विशेषेण कर्तव्यं पूजनं सदा। नानाविधोपहारेश गन्धमाल्यानुलेपनैः पायसेरामिषे होमे ब्राह्मणानां च भोजनैः फलपुष्पोपहारेश तोषे जगदम्बिकाम्। उपवासे शक्तानां नवरात्रव्रते पुनः उपोषणत्रयं प्रोक्तं यथोक्त फलदं नृप। सप्तम्या च तथाष्टम्या नवम्या भक्तिभावता त्रिरात्र कर्ण सर्व फलं भवति पूजनात्। पूजाभिश्चैव होमेश्च कुमारीषु जनैस्तथा संपूर्ण तद्व्रतं प्रोक्तं विप्राणां चैव भोजनैः। व्रतानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्रव्रतस्यास्य नैव तुल्यानि भूतले। धान्यप्रदं नित्यं सुखसन्तानवृद्धिदम् आयुरोग्यदं चैव स्वर्गदं मोक्षदं तथा। विद्यार्थी वा धनार्थी वा पुत्रार्थी वा भवेन्नरः तदैनं विधिवत् कार्यं व्रतं सौभाग्यदं शिवम्। विद्यार्थी सर्वविद्या वै प्राप्नोति व्रतसाधनात्। राजभ्रष्टो नृपो राज्यं समवाप्नोति सर्वदा। पूर्वजन्मनि ये नूनं न कृतं व्रतमुत्तमं ते व्याधिनो दरिद्राश्च भवन्ति पुत्रवर्जिताः। वन्द्या च या भवेन्नारी विधवा धनवर्जिता। अनुमा तत्र कर्तव्या नेयं कृतवती व्रतं। नवरात्रव्रतं प्रोक्तं न कृतं येन भूतले स कथं विभवं प्राप्य मोदते च तथा दिवि। रक्तचन्दन सम्मिश्रैः कोमलैर्विलोपत्रकैः भवानि पूजितायेन स भवेन्द्रुपतीक्षितौ। नाराधितायेन शिवा सनातनी दुःखार्तिहा सिद्धकरी जगद्वरा। दुःखावृता शत्रुयुतश्च भूतले नूनं दरिद्रो भवति मानवः। या विष्णुरिन्द्रो हर पद्मजो तथा वह्नि कुबेरो वरुणो दिवाकरः। ध्यायन्ति सर्वार्थ समाप्ति नन्दिस्तास्तां किं मनुष्या न भजन्ति चण्डिकां। स्वाहा सुधा नाम मनुप्रभावे स्तुप्यन्ति देवा पितरस्तथैव। यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति यन्नाम युग्मश्रुतिभिर्मुनीन्द्रा। यस्येच्छया सृजति विश्वमिदं प्रजेशो नानावतारकलनं कुरुते हरिश्च। नूनं करोति जगतः किल भस्म शुभास्तां शर्मदा न भजते नु कथं मनुष्य। नैकोऽस्ति सर्वभुवनेषु त्वया विहीनो देवानुरोध विहगा किल पन्नगो वा। गन्धर्व राक्षस पिशाचनगेषु नूनं यस्पन्दन्ति भवन्ति शक्तियुतो यथेच्छम्। तां न सेवति कश्चण्डी सर्वकामार्थदा शिवां। व्रततस्य न कुर्यात् वाच्छन्तर्थ चतुष्टयम्। महापातक संयुक्तो नवरात्रो व्रतं चरेत् मुच्यते सर्वपापेभ्यो। नात्र कार्या विचारणा पुरा कश्चिद् वणिग्दीनो धनहीनः सुदुःखितः। कुटुम्बी चाभवत् कश्चित् कोसले नृपसत्तम। अपत्यानि बहुन्यस्य भवनक्षुत्पीडितानि च। भक्षं किञ्चितु सायान्ने पापुस्तस्य च बालकः। भुक्तेस्मे कार्यकर्तासो परस्याथ बुभुक्षितः। कुटुम्बभरणं तत्र चकाराति निराकुला। सदा धर्मरता शान्तः सदाचारस्य सत्यवाक्। अक्रोधनस्य घृतिमान्निर्मदश्चानसूयकः।
संपूज्य देवता नित्यं पितॄनप्यतिथिस्तथा भुञ्जाने पोष्य वर्गेत कृतवान् भोजनं वणिक् एवं गच्छन्ति काले वै सुशलो नामतो गुणैः दारिद्र्यार्तो द्विजं प्रशान्तं प्रपच्छाति बुभुक्षितः। सुशील उवाच अभी सुशील बोल रहे भो भूदेव कृपां कृत्वा वदस्वाद्य महामते कथं दारिद्र्यनाशः स्यात् दिति मे निश्चयेन वै धनेशनामेनैवास्ति धनी स्यामिति मानद कुटुम्बभरणार्थं वै पृच्छामि त्वां द्विजोत्तम पुत्री सुतस्तु मे बालो भक्ष्यार्थी रोदते वृषं तावन्मात्रं गृहेणात्रं मृष्टिमेकां ददाम्यहं विसर्जितो यतो गेहात् गतो बालो रुदन्मया तो मे दह्यते इत्यर्थं किं करोमि धनं विना विवाहोऽस्ति सुताया मे नास्ति वित्तं करोमि किं दशवर्षाधिकायास्तु दानकालोऽपि यत् फलं तेन शोचामि विप्रेन्द्र सर्वज्ञोऽसि दयानिधे तपोदानव्रतं किञ्चित् ब्रूहि मन्त्रजपं तथा येन अहं पोष्यवर्गस्य करोमि द्विजपोषणं यावन्मे स्यात् धनप्राप्तिर्न अधिकं प्रार्थये किल तत्प्रसादात् कुटुम्बं मे सुखितं प्रभवेदिह तत्कुरुष्व महाभाग ज्ञानेन परिचिन्त्य च। व्यास उवाच इति पुष्टिस्तथा तेन ब्राह्मणा संशितव्रतः उवाच परमप्रीतस्तं वैश्यं नृपसत्तमः पूजनं भगवत्याश्च हवनं भोजनं तथा वेदपारायणं शक्ति जपहोमादिकं तथा कुरुष्वाद्य यथाशक्ति तव कार्यं भविष्यति एतस्माद् परं किञ्चित् व्रतं नास्ति धरातले नवरात्राभिधं वैश्यं पावनं सुखदं तथा ज्ञानदं मोक्षदं चैव सुखसन्तानवर्धनं शत्रुनाशकरं कामं नवरात्रव्रतं सदा राज्यभ्रष्टेन रामेण सीताविरहितेन च किष्किन्धायामृतं चेतत् कृतं दुःखातरेण वै प्रतप्तेनापि रामेण सीताविरहवन्येन विधिवत् पूजिता देवी नवरात्रव्रतेन वै तेन प्राप्त्या वै देही कृत्वा सेतुं महार्णवे हत्वा मन्दोदरीनाथं कुम्भकर्णं महाबलं मेघनादं सुतं हत्वा कृत्वा भूपं विभीषणं पश्चात् अयोध्यामागत्यं प्राप्तं राज्यमकण्टकं नवरात्रव्रतस्य प्रभावेण विशाम्बर सुखं भूमितलं प्राप्तं रामेण मित तेजसा। व्यास उवाच व्यासी बोल रहे इति विप्रोच श्रुत्वा स विश्वस्तं द्विजं गुरुं कृत्वा जग्राह सन्मन्त्रं मायाबीजाभिधं नृप जजाप पर्यावक्त्या नवरात्रं तन्द्रिता नानाविधि पहारेश्य पूजायामास सादरं नवसंवत्सरं चैव मायाबीजपरायण नवमे वत्सरान्ते तु महा अष्टम्या महेश्वरी अर्धरात्रे तु सञ्जाते प्रत्यक्षं दर्शनं ददौ नवरप्रदानेश्च कृतकृत्यं चकारतम् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कन्धे सप्तविंशोऽध्यायः 27वां अध्याय खत्म हुआ। इस अध्याय में ये 2 अध्याय के अंदर में व्रत कैसे करना है नवरात्रि का इसके बारे में व्यास मुनि ने बताया है। अष्टविंशोऽध्याय इसके फलों के बारे में बताया है जिसमें से एक फल राम जी ने पाया था उसके बारे में बताया है। अथ अष्टविंशोऽध्याय 28वां अध्याय जन्मेजय उवाच जन्मेजय राजा बोल रहे हैं कथम रामेण तच्चरणं व्रतं देव्या सुखप्रदं राज्यभ्रष्टं कथम सोथम कथम सीता हृता पुनः किस तरीके से भगवान राम ने व्रत किया था उसके बारे में उनको सुख प्राप्त हुआ वो बताइए। राज्य भ्रष्ट होने के बाद में उन्होंने सीता का हरण होने के बाद में भी उनको कैसे वापस पाया इसके बारे में बताइए। व्यास उवाच व्यास जी बोल रहे हैं राजा दशरथा श्रीमान अयोध्याधिपति पुरा सूर्यवंशधर चाशी देव ब्राह्मण पूजका चत्वारुजन्निरेतस्य पुत्रा लोकेषु विश्रितः राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरतश्चेति नामतः राज्ञा प्रियकरा सर्वे सदृशा गुणरूपतः कौसल्याया सुतो रामः कैकेय्या भरतः स्मृतः सुमित्रातनयो जातो यमलो दो मनोहरो ते जातो वै किशोराश्च धनुर्बाणधरा किल
शृणुहा कृतसंस्कारा भूपते सुखवर्धका कौशिकेन तदागत्य प्रार्थितो रघुनन्दनः राघवं रक्षार्थं सुनुं षोडशवार्षिकं तस्मै सोऽयं ददौ रामं कौशिकाय स लक्ष्मणं तौ समत्ये मुनि मार्गे जग्मतुश्चारुदर्शनो ताटका निहता मार्गे राक्षसी घोरदर्शना रामेणैकेन बाणेन मुनिना दुःखदा सदा यज्ञरक्षा कृता तत्र सुबाहु निहता षडा मरीचोतमृतप्रायो निक्षिप्तो बाणवेगता एवं कृत्वा महत्कर्म यज्ञस्य परिरक्षणं गतास्ते मिथिला सर्वे रामलक्ष्मण कौशिका आल्या माचिता शापान् निष्पापा कृता बला विदेहनगरं स्तौतु जग्मन्तुर्मुनिना सह भवञ्ज शिवचापं च जनकेन पणीकृतम् उपमेय तत सीता जानकी च रमांशजं लक्ष्मणाय ददौ राजा पुत्रीमेका तथोर्मिलां कुशध्वजसुते कन्ये प्रापतुर्भ्रातुरा उभौ तथा भरतशत्रुघ्नो सुशीलो शुभलक्षणो एवं दारक्रियास्तेषां भ्रातॄणा चाभवन् नृप चतुर्णमिथिलायां तु यथा विधिविधानता राज्ययोग्यं सुतं दृष्ट्वा राजा दशरथस्तदा राघवाय दूरं दातु मनश्चक्रे निजाय वै सम्भारमितं दृष्ट्वा कैकेयी पूर्वकल्पितो वरो सम्प्राप्ता प्रार्थयामास भर्तारं वशवर्तिनं राज्यं सुताय चेकेन भरताय महात्मने रामाय वनवासं च 14 समास्तथा रामस्तु वचनात् तस्या सीता लक्ष्मण संयुता जगामदण्डकारण्यं राक्षसै रूपसेवितं राजा दशरथः पुत्र वीरहेण प्रपीडितः जहो प्राणान् मे आत्मा पूर्वशापाम् अनुस्मरन् भरतः पितरं दृष्ट्वा मृतं मातृकृतेन वै राज्यं वृद्धं न जग्राह भ्रातु प्रियचिकीर्षया पञ्चवट्यवसनं रामो रावणा वरजावने शूर्पणखा विरूपं वै चकाराति स्मरातुरां खरादयस्तु तां दृष्ट्वा छिन्ननासा निशाचरः चक्रू संग्रामतुलं रामेणामित तेजसा स जघान खरादिश दैत्यान अतिबलान्विता मुनिना हितमन्विच्छन् रामस्य त्यपराक्रमा गत्वा शूर्पणखालङ्का खरदूषण घातनं दूषिता कथयामास रावणाय च राघवात् सोऽपि श्रुत्वा विनाशं तं जातक्रोधवशखलः जगामरथमारुह्य मारीच्यस्याश्रमं तदा कृत्वा हेममृगं नेतुं प्रेषयामास रावणः सीता प्रलोभनार्थाय मायावीनमसम्भवं सोऽथ हेममृगो भूत्वा सीता दृष्टिपथं गता मायावी चातिचित्राङ्ग चरन् प्रबलमन्तिके तं दृष्ट्वा जानकी प्राह रागं दैवनोदिता चर्मानय सुकान्तेति स्वाधीनपतिकास्तथा अविचार्याथ रामोऽपि तत्र संस्थाप्य लक्ष्मणं सशरं धनुरादाय ययो मृगपदानुगः सारङ्गोऽपि हरि दृष्ट्वा माया कोटिविशारदा दृश्यो बभूवथ जगाम च वनान्तरं मत्वा हस्तगतं राम क्रोधाकृष्टधनु पुनः जगान चातितीक्ष्णेन शरेण कृत्रिमं मृगं सहतोति बलात्तेन चुक्रोश भृशदुःखितः हा लक्ष्मणः हतोऽस्मीति मायाविनश्चरः खलः सशब्दास्तु मुलस्तावज्जानक्या संश्रुतस्तदा राघवस्येति सा मत्वा दीनादेवरमब्रवीत् गच्छ लक्ष्मणतूर्णं त्वं हतोऽसो रघुनन्दना त्वामावेति सौमित्रे साहाय्यं कुरु सत्वरं तत्राह लक्ष्मणः सीताम् अम्बरात् रामवदादपि नाहं गच्छेद्य मुक्त्वा त्वां सहायाम्यहाश्रमे आज्ञा मे राघवस्यात्र तिष्ठेति जनकात्मजे तदतिक्रमभीतोऽहं न त्यजामि तवान्तिकं दूरं वै राघवं दृष्ट्वा वने मायाविना किल
त्यक्त्वा तां निधि गच्छामि पदमेकं शुचिस्मिते कुरुधैर्यं मन्येत्य रामं हन्तुं क्षमं क्षिप्तो नाहं त्यक्त्वा गमिष्यामि विलग्य रामभाषितं व्यासुवाच रुदति सुदति प्राहतै तदा विधिनोदिता अक्रूरावचनं क्रूरं लक्ष्मण शुभलक्षणम् अहं जानामि सौमित्रे सानुरागं च मां प्रति प्रेरितं भरतेनैव मदर्थं मे सद्गतं नाहं तथा विद्य नारी स्वैरिणी कुहकाधमृते रामे पतिं त्वां न कर्तुमिच्छामि कामतः न गमिष्यति चेद्रोमो जीवितं सत्यजाम्यहं विना तेन न जीवामि विदुरा दुःखिता वृषं गच्छ वा तिष्ठ सौमित्रे न जानेऽहं तवेस्मितं क्वं गतं तेद्य सौहार्दं ज्येष्ठे धर्मरते किल तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य लक्ष्मणो दीनमानसा प्रोवाच रुद्धकण्ठस्तु तां तदा जनकात्मजा किमात्य क्षितिजे वाक्यं मयि क्रूरतरं किल किं वदस्य त्यनिष्टभये भावि जाने धिया ह्ययम् इत्युक्त्वा निरेयो वीरस्तां त्यक्त्वा प्ररुदन् भृशम् अग्रजस्य येयो पश्य शोकार्तः पृथ्वीपते गते च लक्ष्मणे तत्र रावणा कपटाकृतिः भिक्षुवेषं ततः कृत्वा प्रविवेशं तदाश्रमे जानकी तं यतिं नत्वा दत्वार्धं वन्यमादरात् भैक्षं समर्पयामास रावणाय दुरात्मने तां प्रपच्छ स दृष्टात्मा नम्रपूर्वं मृदुस्वरं काशी पद्म प्रसाक्षी वैन चैवापिनि प्रिये पिता कस्ते तवामुरु भ्राता कपतिस्तव मूढे वैकाकिनी चात्र स्थितासि वरवर्णिनी निर्जने विपिने किं त्वं सोदार्हा तमसि प्रिये उटजय मुनिपत्नीव देवकन्या समप्रभ व्यासुवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विदेह च दिव्यं दिष्टया यतिं ज्ञात्वा मन्दोदर्यः पतिं तदा राजा दशरथः श्रीमाश्चत्वारस्तस्य वै सुतः तेषां ज्येष्ठः पतिर्मेस्ति रामनामेति विश्रुता विवासितोऽथ कैकेय्या कृते भूपतिना वरे चतुर्दशः रामो वसत्येऽत्र स लक्ष्मणः जनकस्य सुतां चाहं सीता नाम्नीति विश्रुता भक्त्वां शैवं धनुकामं रामेणाहं विवाहिता रामबाहुबलेनात्र वसमो निर्भया वने काञ्चनं मृगमालोक्य हन्तु मे निर्गतः पति लक्ष्मणोऽपि पुनः श्रुत्वा रवं भ्रातुर्गतो अधुना तयोर्बाहुबलादत्र निर्भयाहं वसामि वै मयेदं कथितं सर्वं वृत्तान्तं वनवासके तेत्रागत्यार्हणं ते वै करिष्यन्ति यथाविधि यतिर्विष्णु स्वरूपोऽसि तस्मात् त्वं पूजितो मया आश्रमो विपिने घोरे कृतोऽस्ति राक्षसां कुले तस्मात् त्वां परिपृच्छामि सत्यं ब्रूहि ममागता कोशी विदिण्डीरूपेण विपिने त्वं समागता रावणोवाच लङ्केशोऽहं मरालाक्षी श्रीमान् मन्दोदरीपति त्वत्कृते तु कृतं रूपं मयेथ्यं शोभनाकृते आगतोऽहं मुरोरोहे भगिन्या प्रेरितोऽग्नवै जनस्थाने हतो श्रुत्वा भ्रातरि खरदूषणो अङ्गीकुरु नृपं मात्वं त्यक्त्वा त्वं मानुषं पतिं हृतराज्यं गतश्रीकं निर्बलं वनवासिनीं पट्टराज्ञी भवत्वं मे मन्दोदर्यपरिस्फुटं दासोऽस्मि तव तन्वङ्गी स्वामिनि भवभामिनि जेताहं लोकपालानां पतामि तव पादयोः कर्मग्रहणं मेध्यस्त्वं सनातं कुरु जानकी पिता ते याचिता पूर्वं मया वै त्वत्कृते वले जानको मामुवाच्येत्थं प्रणबन्धो मया कृतः रुद्रचापभयान्नाहं सम्प्राप्तस्तु स्वयंवरे मनोमि संस्थिता तावन् निमग्नं वनेत्र संस्थिता श्रुत्वा पूर्वा अनुरागमोहिता आगतो
स्मसितापांगी सफलम कुरु मे श्रियं श्रमम इति श्रीदेवी भगवती महापुराणे तृतीय स्कंदे अष्टविंशोध्याय। रामायण चल हो गया, अभी रामायण चल रहा है, इसलिए मैं आज तक कुछ बताता नहीं हूँ। रामायण अतः 19 29 व्यास उवाच तदा कर्ण्य वचो दृष्टं जानकी भयविह्वला वेपमान स्थिरं कृत्वा मनोवाच मुवाचः पौरस्त किमसद्वाक्यं त्वमात्थ स्मरमोहिता नाहं वैश्वैरिणी किन्तु जनकस्य कुलोद्भवा गच्छ लङ्का दशाम्यत्वं रामत्वं वै हनिष्यति मत्कृते मरणं तत्र भविष्यति न संशयः इत्युक्त्वा पर्णशालायां गता सवन्यसन्निधौ गच्छ गच्छ इति वदति रावणं लोकरावणं स्वत कृत्वा निजं रूपं जगमोटजमन्तिकं बलाजग्राहतां बालां रुदति भयविह्वलां राम रामेति क्रन्दन्ति लक्ष्मणेति मुहुर्मुहुः गृहीत्वा निर्गता पापो रथमारोप्य सत्वरः गच्छन् रुणपुत्रेण मार्गे रुद्धो जटायुषा संग्रामो महारौद्रस्तयोस्तत्र वनान्तरे हत्वा तं तां गृहीत्वा च गतोऽसौ राक्षसाधिपः लङ्काया क्रन्दति तात कुरुरिव दुरात्मनः अशोकवनिकायां सा स्थापिता राक्षसीयुता स्ववृतान्नेव चलिता सामदानादिभिः किल रामोऽपि तं मृगं हत्वा जगामादाय निवृत्तः आयातं लक्ष्मणं वीक्ष्य किं कृतं ते अनुजा समम् एकाकिनी प्रिया हित्वा किमर्थं त्वमिहागतः श्रुत्वा स्वप्नं तु रामस्य राघवस्त्वब्रवीद्दिदं सौमित्रिस्त्वद्ब्रवीद्वाक्यं सीता वाग्बाणपीडितः प्रभोत्तराहं समाहयातः कालयोगान् संशयात् तदा तु पर्णशालायां गत्वा वीक्षाति दुःखितो जानक्यान्वेषणे यत्नमुभो कर्तुं समुद्यतो मार्गमाणो तु सम्प्राप्तो यत्रासो पतितः खगः जटायु प्राणशेषस्तु पतितः पृथ्वीतले ते निक्तं रावणेनाद्य कृतासो जनकात्मजा मया निरुद्ध पापात्मा पातितोऽहं मृते पुनः इत्युक्त्वा सो गतप्राणः संस्कृतो राघवेण वै कृत्वोर्धदैहिकं राम लक्ष्मणो निर्गप्तो ततः कबन्धघातयित्वासो शापाच्च मोचयत् प्रभुः वचनात् तस्य हरिणा संख्यं चक्रेथ राघवः हत्वा च बालिनं वीरं किष्किन्धा राज्यमुत्तमं सुग्रीवाय ददौ रामः कृतसख्याय कार्यतः तत्रैव वार्षिकान् मासांस्तस्थो लक्ष्मणसंयुता चिन्तय जानकी चित्ते दशाननहृतां प्रियां लक्ष्मणं प्रहरामस्तु सीता विरह पीडिता सौमित्रे कैकेयसूता जाता पूर्णमनोरथा न प्राप्ता जानकी नूनं नाहं जीवामि तां विना नाममिष्याम्ययोध्याया मृते जनकनन्दिनीं गतं राज्यं वने वासो मृतस्तातो हृता प्रिया पीडयन् मास दृष्टात्मा देवोग्रे किं करिष्यति दुर्ज्ञेयं भवितव्यं हि प्राणिनां भरतानुज आवयोः का गतिस्तात भविष्यति सुदुःखदा प्राप्य जन्म मनोर्वंशे राजपुत्रो भौ किल वने अति दुःख भोक्तारो जातो पूर्वकृतेन च त्यक्त्वा त्वमपि भोगास्तु मया सह विनिर्गतः देवयोगाश्च सौमित्रे भुक्ष्व दुःखं दुरत्ययं न कोऽप्यस्मत्कुले पूर्वं मत्समो दुःखभाङ् नरः अकिञ्चनो क्षमा क्लिष्टो न भूतो न भविष्यति किं करोम्यद्य सौमित्रे मग्नोऽस्मि दुःखसागरे न चास्ति तरणोपायो यः सहाय्यस्य मे किल न वित्तं न बलं वीरं त्वमेकः सहचारकः कोपं कस्मिन् करोम्यद्य भोगेऽस्मिन् स्वकृतेनुज गतं हस्तगतं राज्यं क्षणदीन्द्रासनोपमं वने वासस्तु सम्प्राप्ता को वेद विधि निर्मितं बालभावश्च वेदेहि चरिता चावयो सह नीता दैवेन दृष्टेन श्यामा दुःखतरां दशां
लंकेशस्य गृहे श्यामा कथं दुःखं भविष्यति पतिव्रता सुशीला च मयि प्रीतियुक्ता वृषं न च लक्ष्मणवैदेही सा तस्यावशगा भवेत् स्वैरिणी वरारोह कथं सज्जनकात्मजा त्यजेत् प्राणान्नियन्तृत्वे मैथिला भरतानुज न रावणस्य वशगा भवेदिति सुनिश्चितं मृता चेत् जानकी वीर प्राणास्त्यक्ष्याम्य संशयं मृता चेत् सीतापाङ्गी किं मे देहेन लक्ष्मण एवं विलपमानं तं राम कमललोचनं लक्ष्मणप्राह धर्मात्मा सात्वयनृतया गिरा धैर्यं कुरु महाबाहो त्यक्त्वा कातरतामिह आनयिष्यामि वैदेही हत्वा तं राक्षसाधमम् आपदी सम्पदि तुल्या धैर्याद्भवतीं ते धीराः अल्पधियस्तु निमग्ना कष्टे भवन्ति भवेपि संयोगो विप्रयोगस्य देवाधीनावुभावपि शोकस्तु कीदृशस्तत्र देहानात्मनि च क्वचित् राज्याद्यथा वने वासो वैदेह्या हरणं तथा तथा काले समीचीने संयोगोऽपि भविष्यति प्राप्तव्यं सुखदुःखानां भोगनिर्वर्तनं क्वचित् नान्यथा जानकी जाने तस्मात् शोकं त्यजाधुना वानरा सन्ति भूयासां गमिष्यन्ति चतुर्दिशं शुद्धिं जनकनन्दिन्या आनयिष्यन्ति ते किल ज्ञात्वा मार्गस्थितिं तत्र गत्वा कृत्वा पराक्रमं हत्वा तं पापकर्माण मानयिष्यामि मैथिली ससैन्यं भरतं वापि समाहूय सहानुजं हनिष्याम्यो वयं शत्रु किं शोचसि वृथाग्रज रघुर्णे करथेर्नैव जिता सर्वादिशा पुरा तद्वंशज कथं शोकं कर्तुमर्हसि राघव एकोऽहं सकलाज्येतु समर्थोऽस्मि सुरासुरान् किं पुनः सहायो वै रावणं कुलपांसनं जनकं वा समानीय साहाय्ये रघुनन्दनं हनिष्यामि दुराचारं रावणं सुरकण्टकं सुखास्यानन्तरं यस्य सुखदुःख समुद्भवे स शोकसागरे मग्नो न सुखी स्यात् कदाचन इन्द्रेण व्यसनं प्राप्तं पुरा वै रघुनन्दन नहुषः स्थापितो देवैः सर्वै मर्घवतापदे स्थितः पङ्कजमध्ये च बहुवर्षगणानिपि अज्ञातवासं मध्वा भीतस्त्यक्त्वा निजं पदं पुनः प्राप्तं निजस्थानं काले विपरिवर्तिते नहुपापतितो भूमौ शापाद जगराकृति इंद्राणि कामयानस्तु ब्राह्मणा नवमन्य च अगस्ती कोपात् संजातः सर्पदेहो महीपति तस्मात् शोको न कर्तव्यो व्यसने सति राघव उद्यमे चित्तमायास्थ स्थातव्यं वै विपश्चिता सर्वज्ञोऽसि महाभाग समर्थोऽसि जगत्पते किं प्राकृत इवात्यर्थ कुरुषे शोकमात्मनि व्यास उवाच इति लक्ष्मणवाक्येन बोधितो रघुनन्दन त्यक्त्वा शोकं तथा इत्यर्थं बभूव विगतज्वर इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 19वाध्यायः 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। अभी 30वां और अंतिम अध्याय है। इसके बाद ये स्कंद खत्म हो जाएगा। अथ 30वाध्यायः व्यास उवाच एवं तो संविदं कृत्वा यावत् तूष्णीं बभूवतुः आजगाम तदाकाशा नारदो भगवान् नृषिः रयन् महतीं वीणां स्वरग्राम विभूषितां गायन् बृहद्रथं साम तदा तमुपतस्थिवान् दृष्ट्वा तं राम उत्थाय ददावथ वृषं शुभम् आसनं चार्दोपाद्यं च कृतवान् मितद्युतिः पूजां परमिकां कृत्वा कृताञ्जलिरुपस्थितां स्थित उपविष्टः समीपे तु कृताज्ञो मुनिना हरिः उपविष्टं तदा रामं सानुजं दुःखमानसं प्रपच्छ नारदा प्रीत्या कुशलं मुनिसत्तमः कथं राघव शोकार्तो यथा वै प्राकृतो नरः हृत्वा सीतां च जानामि रावणेन दुरात्मना शूरसद्यगतश्चाहं श्रुतवाज्जनकात्मजां पोलस्तेन हृता मोहान् मरणं स्वमजानता
तव जन्मच काकुत्थ पोलस्स निधनाय वै मैथिली हरणं जातम् एतद् अर्थं नराधिप पूर्वजन्मनि वैदेही मुनिपुत्री तपस्विनी रावणेन वने दृष्ट्वा तपस्यन्ती शुचिस्मिता प्रार्थिता नारणेनासो भव भार्येति राघव तिरस्कृत्यस्तयासो वै जग्राह कबरं बला शशाप तत्क्षणं राम रावणं तापसी भृशं कुपिता त्यक्तुमिच्छन्ति देहं संस्पर्श दूषितं दुरात्मस्तव नाशार्थ भविष्यामि धरातले अयोनिजावरा नारी त्यक्त्वा देहं जहावपि सेयं रमांश संभूता गृहीता तेन राक्षसा विनाशार्थ कुलस्यैव व्यारि स्त्रगिव संभ्रमात् तव जन्मच काकुत्थ तस्य नाशाय चामरैः प्रार्थितस्य हरेरंशात् जवंशेप्य जन्मनः कुरु धैर्यं महाबाहो तत्र सा वर्तते वशा सती धर्मरता सीता त्वं ध्यायन्ति दिवानिशम् कामधेनुपया पात्रे कृत्वा मधुवटाश्रयं पानार्थं प्रेषितं तस्य पीतं चैवामृतं तथा यथा सुरभिदुग्धपानात् सा श्रुतुं दुःखविवर्जिता जाता कमलपत्राक्षी वर्तते वीक्षिता मया उपायं कथयाम्यद्य तस्य नाशाय वा राघव व्रतं कुरुष्व श्रद्धावान् अश्विने मासि साम्प्रतं नवरात्रोपवासं च भगवत्या प्रपूजनं सर्वसिद्धिकरं रामं जपहोमो विधानता मेद्देश्य पशुभिर्देव्ये बलिं दत्त्वा विशंसितैः दशांशहवनं कृत्वा स्वशक्तस्त्वं भविष्यसि विष्णुना रचितं पूर्वं महादेवेन ब्रह्मणा तथा भगवता चीर्णं स्वर्गमध्यस्थितेन वै सुखिनारां कर्तव्यं नवरात्रं शुभं नवरात्रव्रतं शुभं विशेषेण च कर्तव्यं पुंसा कष्टगतं गतेन वै विश्वामित्रेण काकुत्स्थं कृतमेतन्न संशयः भृगुनाथ वसिष्ठेन कश्यपेन तथैव च गुरुणा ऋतधारेण कृतमेतन् महाव्रतं तस्मात् त्वं कुरु राजेन्द्र रावणस्य वधाय च इन्द्रेण वृत्रनाशाय कृतं व्रत अनुत्तमं त्रिपुरस्य विनाशाय शिवेनापि पुरा कृतं हरिणा मधुनाशाय कृतं मेरो महामते विधिवत कुरु काकुत्थं व्रतमेतत् तंद्रितः। अभी यहाँ पे क्या बताया गया मालूम है? राम जी का जो अवतार हुआ उसका कारण बताया यहाँ पे। सीता जी ने एक ऋषि कन्या के रूप में जन्म लिया था और पिछले जन्म में उनके और सीता बनने से पहले, और वो वहां के ऋषि के वहां पर वो रहती थी। वहां पे रावण जो था उसका भी पूर्व जन्म हुआ था और उसने उस सीता जी के ऊपर में यानी पिछले जन्म की सीता जी के ऊपर में बुरी नजर डाली और उनको भगाने की कोशिश करी। तब उसने विष्णु का ये किया, धावा किया। तो विष्णु ने वहां आके राम जी ने उसको शाप दे दिया कि अगले जन्म में हे दुरात्मा तू राक्षस कुल में जन्म लेगा और राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद में मैं तेरा वध करूंगा और तब ये लड़की अयोनिज उत्पन्न होगी और इसी को तुम हरण करने के लिए जाओगे और वो मेरी पत्नी होगी और उसका मैं बदला लूंगा, तब मैं तुम्हें वहां पे मारूंगा। इस तरीके से उन्होंने उसको शाप दे दिया। फिर राम जी ने नवरात्रि का पूजन किया, माता जी को बलि दिया। बलि देने के बाद में उन्होंने नवरात्रि में 9 दिन उपवास किया, दुग्धपान करके उन्होंने बिताया और उसके बाद वो दशांश हवन किया वगैरह सब दिया है उन्होंने। दशांश हवन किया उन्होंने, जो मंत्र से होम किया उसका हवन किया, तर्पण किया, मार्जन किया, स्नपन किया, वो सब करने के बाद बलि दे दिया पशु का और उसके बाद में वो युद्ध के लिए चले गए। वैसा ही रावण के वध के लिए इंद्र ने भी किया, वृत्त नाश के लिए किया था, त्रिपुर के नाश के लिए शिव ने किया था, हरिणा के नाश के लिए हरिणा मधु के नाश के लिए मेरो ने किया था और काकुत्थ ने भी किया था। और उसी तरीके से रावण के वध के लिए विश्वामित्र, काकुत्थ, कृत,
भृगु और वशिष्ठ और कश्यप ने भी यही किया था, नवरात्रि किया था और बलि विधि वगैरह सब किया था, ऐसा यहाँ पे लिखा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पुस्तक में लिखा है, पन्ना नंबर बोलता 182 और श्रीमद देवी भागवतम करके ये पुराण है, पन्ना नंबर 182, 30वां अध्याय है, तृतीय स्कंद का। अब मुझे मत बोलना कि मैं बोल रहा हूँ। श्री राम उवाच, राम जी बोल रहे हैं, का देवी किम प्रभावासा कुतो जाता किम आकृति व्रतम किम विधिवत ब्रूहि सर्वज्ञ दयानिधे। तो राम जी बोल रहे हैं, हे माता जी, कौन सी आकृति, कौन सा प्रभाव ये व्रत का है, ये विधिवत हमको बताइए। नारद उवाच, अभी नारद जी बोल रहे हैं, शुणु राम सदा नित्या शक्तिराध्या सनातनी सर्व काम प्रदा देवी पूजिता दुख नाशिनी। आद्या शक्ति सनातनी शक्ति जो है, हे राम, ये सदा नित्य शक्ति जो है ये देवी है, यही दुख नाशिनी है, ये भूतल के ऊपर सर्व काम को देने वाली है और यही दुख नाशिनी है। कारणम सर्वजंतु नाम ब्रह्मादि नाम रघुद्वः तस्या शक्ति विना कोपी स्पंदितुम न क्षमो भवेत्। सर्वजंतु के ब्रह्मादि के उद्भव का कारण जो है ये शक्ति है। विष्णुपालन शक्ति स कर्तु शक्ति पितुर्मम रुद्रस्य नारी शक्ति स त्वन्य शक्ति पराशिवा। विष्णु की पालन शक्ति, ब्रह्मा जी की कारण शक्ति यानी जन्म देने की शक्ति, रुद्र की नाश शक्ति, ये सबकी शक्तियों की जो पराशक्ति वो शिवा शक्ति है। यच्च किंचित चिद वस्तु सदसद भुवनत्रये तस्य सर्वस्य या शक्ति तदुत्पत्ति कुतो भवेत्। न ब्रह्मा न यदा विष्णु न रुद्रो न दिवाकर न चंद्राद्या सुरा सर्वे न धरा तदा स प्रकृति पूर्ण पुरुषेण परेण वे संयुत विहरस्तेव युगादो निर्गुण शिवा। सा भूत्वा सगुणा पश्चात् करोति भुवनत्रयं पूर्वं संसृज्य ब्रह्मादिं दत्वा शक्तिश्च सर्वशा तां ज्ञात्वा मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधना। सा विद्या परमाज्ञेया वेदाद्या वेद्य कारिणी असंख्यातानि नामानि तस्या ब्रह्मादिभिः किल गुणकर्म विधानेस्तु कल्पितानि च किं ब्रुवे। आकारादिक्षकारान्तैः स्वरे वर्णेस्तु योजितैः असंख्यानि नामानि भवन्ति रघुनंदनाः। असंख्य ब्रह्माओं को जन्म देने वाली ये माता है। तो असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेशों को ये इनका ये पालन करने वाली है, ऐसी ये शिवा देवी है। राम उवाच, राम जी बोल रहे, विधिम्य विप्रशे व्रतस्यास्य समासता कर्म्यदेव श्रद्धावान देव्या पूजनम तथा। तो राम जी नारद जी को बोल रहे कि हे ब्राह्मण, हमको ये व्रत के बारे में समझाइए ताकि हम पूजन कर सके। नारद उवाच, नारद जी बोल रहे, पीठम कृत्वा समय स्थाने संस्थाप्य जगदम्बिकाम, एक पीठ बनाइए, उसके ऊपर में एक समान स्थान मध्य में स्थान बना के उसके ऊपर जगदम्बिका को स्थापना करिए। पार्थिव पूजन के लिए पार्थिव मूर्ति का स्थापन कीजिए। उपवासान त्वं कुरु राम विधानता, हे राम, विधान के हिसाब से आप उपवास 9 दिन के करिए। आचार्यो हम भविष्यामि कर्मण्यस्मिन् महीपते, मैं आचार्य बनता हूँ आपके कर्म को पूर्ण करने के लिए। देव कार्य विधानार्थम उत्साहं प्रकरोम्यहम्, देव कार्य के विधान के लिए मैं बहुत उत्साह में ये काम करने के लिए तैयार हूँ। व्यास उवाच, तश्रुत्वा वचनं सत्यं मत्वा राम प्रतापवान् कारयित्वा शुभं पीठं स्थापयित्वा अंबिका शिवां। फिर भगवान राम ने एक चौरंग बनाया, चौरंग के ऊपर में मध्य स्थान में चावल वावल रख के उसके ऊपर में माता जी की स्थापना करी। फिर उसका माता जी का जो पार्थिव पूजन के लिए उसमें प्राण प्रतिष्ठापना करी। विधिवत पूजनम तस्या शकारम व्रतवान हरि संप्राप्ते चाश्विने मासे तस्मान गिरिवरे तदा। विधिवत पूजन करने लगे, हरि व्रतवान बनकर करने लगे। अश्विन मास में गिरी के ऊपर में वो करने लगे। अभी यहाँ पे मैं जो बताया लास्ट में आपको कि इस बार भी कल के अवतार में
भगवान विष्णु को जब कल के अवतार लेके आएंगे तो महाराष्ट्र के अंदर में मोरगांव करके गांव है, वहां पे जाके मोरेश्वर नाम के गणपति है। वो मोरेश्वर गणपति के पास में एक तालाब है, उस तालाब के अंदर में नहा के पूरा 1 महीना मल मास का व्रत करना पड़ेगा, तभी जाके वो निष्कलंक हो जाएंगे। ये बहुत सारे लोगों को मालूम है कि भगवान भी तपस्या करते हैं। देखो यहाँ पे भगवान भी तपस्या कर रहे हैं। बिना तपस्या किए इस जमीन के ऊपर किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता। उसके लिए आपको मरना पड़ता है, फिर आपके पास पावर आती है। मृतक की पावर जमीन वाले से कम ज्यादा होती है। उपवास करो रामा कृतवान व्रतम उत्तमम होमं च विधिवत् तत्र बलिदानं च पूजनं भ्रातरो चक्रतु प्रेम्णा व्रतं नारद सम्मतम् अष्टम्यो मध्यरात्रे तु देवी भगवती सा सिंहारूढो ददौ तत्र दर्शनं प्रतिपूजिता गिरिशृंगे स्थितो वाच राघवं सानुजंगिरा बेगंभीरया चेदम भक्ति भावेन तोषिता। फिर नारद जी ने जैसा उनको व्रत बताया था उस हिसाब से नारद जी पुरोहित बने और उन्होंने ये व्रत करा। ये व्रत करने के बाद में अष्टमी की रात में माता भगवती स्वतः प्रत्यक्ष सिंह के ऊपर में बैठकर वहां आ गई और गंभीर मेघों का आवाज हो रहा था तब, और भक्ति भाव से उन्होंने माता जी का पूजन किया। देवी वाच, और माता जी बोल रही है, राम राम महाबाहो तुष्टास्मद्य व्रतेन ते। हे राम, हे महाबाहो, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। प्रार्थय स्वरम कामम यत्ते मनसि वर्तते। मैं तुमको पूछ रही हूँ कि तुम्हारे मन में क्या कामना है। नारायणांश संभूत स्तोन्विषे मानवे न थे। नारायण के संभूत हो, आप वंश हो, नारायण के अंश हो के मानव के रूप में हो। रावण से वधाए व प्रार्थितास्त्व मरेरसी। रावण के वध के लिए तुमने मेरी प्रार्थना करी है। पुरा मत्स्य तनुम कृत्वा हत्वा घोरम च राक्षसम त्वया वैरक्षिता वेदः सुराणां हितमिच्छता भूत्वा कच्छपरूपस्तु घृतवान् मंदरं गिरिम् अकुपारं प्रमन्धानं कृत्वा देवान् पोषया कोलरूपं पुरा कृत्वा दशनाग्रेण मेदिनीं घृतवानसि यद्राम हिरण्याक्ष जगान च नारसिंह तन कृत्वा हिरण्यकश्यपु पुरा प्रह्लाद राम रक्षित्वां हतवानसि राघव वामनं वपुरास्ताय पुरा चलितवान् बलिं भूत्वेन्द्रस्यानुजः कामं देवकार्य प्रसादकः जमदग्निसुतत्वं मे विष्णोरंशेन संगतः कृत्वान्तं क्षत्रियाणां तु दानं भूमेरदाद्विजे तथेदानी तु काकुत्थ जातो दाशरथात्मजा प्रार्थितस्तु सुरैः सर्वे रावणेनातिपीडितैः कपयस्ते सहाया वै देवांशा बलवत्तरा भविष्यन्ति नरव्याघ्र मच्छक्तिं संयुतायमि शेषांशोप्यनुजस्तेयं रावणात्मज नाशका भविष्यन्ति न संदेहा कर्तव्योऽत्र त्वया नघ वसन्ते सेवनं से कार्यं त्वया तत्रातिश्रद्धया हत्वा रावणं पापं कुरु राज्यं यथा सुखम् 11 सहस्राणि वर्षाणि पृथ्वीतले कृत्वा राजं मृगोश्रेष्ठ गतांसि त्रिदिवं पुनः। तो माता जी राम जी को उनके स्वरूप का ज्ञान करा रही है और उसके साथ में उनको वर भी दे रही है कि आप रावण का वध करने के बाद में 11,000 साल तक इस पृथ्वी के ऊपर में राज्य करके फिर आप अपने लोक में वापस चले जाएंगे। देखो यहाँ पे राम ने भी बलि दी है। अब मैं बलि प्रथा के मैं खिलाफ हूं, लेकिन बलि के बारे में यहाँ पे बोला गया है राम जी ने किस तरीके से किया है नवरात्रि, वो यहाँ पे बताया है। ब्राह्मण को कौन सा बलि देना है, तो ब्राह्मण को नारियल का और कोहड़ा आता है कद्दू, वो कद्दू का बलि देना है ब्राह्मण को। वो बलि भी माता जी को मांस के बलि जैसा ही है। वैसे ही क्षत्रिय को रेड़ा यानी कि अपना महिष का बलि देना है।
मुर्गी उर्गी का बलि कहीं लिखा गया नहीं है माता जी के इसमें। ये फालतू की मुर्गी के बलि दिए जा रहे हैं। मुर्गी की एक अभिमानी देवता है, उसका नाम है मुर्गाई। वो मुर्गाई इस कलयुग में बहुत बड़ा विनाश लाने वाली है। उसके अंडे जितने हैं मुर्गी के आपने खाए हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर में शेषनाग का अवतार हुआ था एक बालू मामा करके, उन्होंने खुद ये बताया है कि मुर्गाई सबसे बड़ा प्रकोप लाएगी। मुर्गी के अंडे खा खा के, मुर्गियां खा खा के जो पाप हुआ है उससे वो बहुत क्रोधित है। जिसकी वजह से मुर्गियों का जन्म हुआ, पक्षियों का जन्म हुआ, उनकी माता कश्यप ऋषि की वो पत्नी, उसका नाम, उसको मुर्गाई बोलते हैं, वो बहुत क्रोधित होगी। इसलिए हम लोगों को बोला गया है कि आप नॉनवेज मत खाना ये कलयुग में। ऐसा इसलिए बोला गया है, उसके भी कोई कारण है, लेकिन वो कारण बताने के हम लायक ही नहीं थे और कारण समझने की भी हमारी कोई कोशिश नहीं रहेगी, इसलिए हमको कारण ही नहीं बताए गए। ऐसा है। व्यास उवाच इत्युक्त्वा अंतर्ददे देवी रामस्तु प्रीतमानसः समाप्य तद्व्रतं चक्रे प्रयाणं दशमी दिने विजय पूजनं कृत्वा दत्वा दानान्यनेकशः कपिपति बलयुक्तः सानुजा श्रीपतिश्च प्रकट कपिपति बलयुक्ता सानुजा श्रीपतिश्च प्रकट परमशक्त्या प्रेरिता पूर्णकामा उदधि तटगतोऽसौ सेतुबन्धं विधायाप्यहन मदर शत्रुं रावणं गीतकीर्तिः यशृणोति नरो भक्त्या देव्याश्चरितमुत्तमं स भुक्त्वा विपुलान् भोगान् प्राप्नोति परमं पदम्। सन्त्यन्यानि पुराणानि विस्ताराणि बहूनि च श्रीमद्भागवतस्यास्य न तुल्यानिति मे मतिः इति श्री देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्र्यां संहितायां तृतीय स्कंदे त्रिंशोऽध्यायः समाप्तोऽयं तृतीय स्कंदः। व्यास इस तरह बोल के माता जी अंतर्धान हो गई और उस व्रत के चक्र के प्रयाण के 10वें दिन के बाद विजया पूजन के बाद में दानादि देके भगवान राम ने वो व्रत का उद्यापन किया। उसके साथ में ये जो मैंने जो 2 लाइन की ये बोली थी, ये उन्होंने स्तुति करी माता जी की। ये जो भी कोई नर भक्ति पूर्वक इससे देवी चरित्र को सुनता है, ये विपुल भोगों का प्राप्ति होता है। और संतति वगैरह संतों ने भी, पुराणों ने विस्तार से, बहुत विस्तार से इस कथा को श्रीमद् भागवत के अतुलनीय बोला गया है। ये इस तरीके से 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ और ये खंड भी खत्म हो गया। अभी जो चतुर्थ खंड आएगा, चतुर्थ स्कंद श्री देवी भागवत का, तो जो भी इसे सुन रहे हैं सबका भला हो। चतुर्थ खंड में कितने अध्याय है देखते हैं। चतुर्थ खंड में 25 अध्याय है, तो हम लोग इनको 2 दिन में खत्म कर देंगे चतुर्थ खंड को। और अभी 185 पन्ना है, 185, तो याद रहने के लिए सबके लिए 185 पन्ने से हम लोग चालू करेंगे कल और 10-10 अध्याय पढ़ेंगे। इस तरीके से 25, 10 की जगह 15 भी पढ़ लेंगे एक दिन, या 12-12 अध्याय पढ़ेंगे, 12-12-24, और दूसरे दिन या 13 और 12, इस तरीके से 25 अध्याय पढ़ लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। जो भी इसे सुन रहे हैं उन सबका भला हो, ऐसी अपेक्षा करते हैं। माता जी को नमस्कार करके गणेश जी को अर्पण करते हैं, विष्णु भगवान को नमस्कार करते हैं और गणेश जी को सपरिवार गणेश जी को अर्पण करते हैं।